नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है हम लोग पहला और दूसरा का जो है सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग के पास टाइम है नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यदि हम जो है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो जो है वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि हम अंश में और अंश और हर की बात की जा रही है, कोई भी भिन्न जो है जिसमें अंश और हर होगा वह भिन्न होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह भिन्न जो है क्या है, x/y है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है, x/y है। यहाँ पे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और दूसरा सवाल आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग इसका जो है पहला सॉल्व करते हैं। हल में हम लोग लिखेंगे, माना वह भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x में एक जोड़ दें, फिर क्या कह रहा है, तथा हर में एक घटा दें, हर में से एक घटा दें, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से जो है कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। केवल हर में एक जोड़ना है, तो यानी कि यक्स वही रहेगा, हर में जो है क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, विलोपन विधि से करना है तो, और पहले जांच भी करेंगे कि इसका कोई ना कोई हल होगा तभी अस्तित्व में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें। समीकरण 1 को तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 को सॉल्व कर दिया जाए, इसको सरल कर देते हैं। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसका जो है यहाँ पहले उतार लेते हैं, x+1 बटे में y-1 बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1/1 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 का इसमें गुणा कराना है और इस 1 का इसमें गुणा, माने क्रॉस गुणा करा देते हैं अब। ठीक है, तो 1 गुणा इतना तो x धन 1 होगा, तो x धन 1 होगा, y-1 का 1 में गुणा कराएंगे तो y-1 होगा, क्रॉस गुणा। अब y को इधर लाते हैं तो x-y हो जाएगा, 1 को इधर ले जाते हैं, 1 को पक्षांतर कर देते हैं तो -1 हो जाएगा, ये पहले से -1 है, तो x - y बराबर -2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 को, चाहे इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए, तब इसको समीकरण 3 कर दीजिए। यहाँ लिखिए, 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 को सरल करने पर, तो समीकरण 1 को सरल कर दिया गया। अब समीकरण 2 को सरल कर देते हैं। समीकरण 2 को सरल करने पर तो समीकरण 2 को सरल कर दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, तो x/y+1 बराबर 1/2 है। इसका भी क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो 2 का x में गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और y+1 का 1 में गुणा कराएंगे तो y+1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस में y बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को जो है तुलना करते हैं, ए और बी का मान निकालते हैं और जांच करते हैं कि इसका क्या हल होगा। ठीक है, क्योंकि कहा है कि अस्तित्व में है तभी हल कीजिए। ठीक है,
तो देखते हैं ये अस्तित्व में है कि नहीं है। तो समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से a1 बराबर क्या हो जाएगा। तो समीकरण 3 से a1 का मान 1, b1 का मान समीकरण 3 से -1, c1 का मान क्या हो जाएगा। a माइनस में 2 है तो प्लस में 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि बराबर का जब इधर है तो विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा। माइनस में है तो प्लस में लेना पड़ेगा, यानी कि c बराबर क्या लेना पड़ेगा 2। ठीक है, c1 बराबर। और फिर समीकरण अगर 4 को देखा जाए तो a2 बराबर हो जाएगा आपका 2, b2 बराबर आपका हो जाएगा -1 और c2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस में है तो इसको माइनस में लेंगे क्योंकि बराबर के इधर है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको a1/a2 करते हैं, b1/b2 करते हैं। तो a1/a2 बराबर -1 -1, तो ये जो ख़त्म हो जाएगा, ये जो है 2/-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही देखते हैं कि ये वाला चीज़ जो है बराबर नहीं है। ये वाला चीज़ अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को मान प्राप्त हो रहा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये अस्तित्व में है। ये क्या है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ये क्या कर रहा है, अस्तित्व में है तो कह रहा है। तब इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। तब हम लोग इसको जो है विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, ये अस्तित्व में है तो इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं तो आराम से वायु वाला पद गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 - 4 करने पर, तो 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर है -2 और 2x माइनस में y बराबर क्या है, तो 1 है ना। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, इसका भी चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, खत्म हो गया। ये माइनस में 2x है, ये x है तो माइनस में x हो जाएगा केवल। ये माइनस में 1 है, ये भी माइनस में 2 है तो माइनस माइनस जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो 2 1 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान जो है क्या हो गया 3। अब x के इस मान को समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए। तो लिख देंगे x के इस मान को समीकरण 3 में या 4 में रखने पर, तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण अगर 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर -2 है। तो x के जगह पे मान भर देंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 2 माइनस में 3 हो जाएगा। तो माइनस में y बराबर -5 हो जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। तो अभिष्ट भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न हमने जो है क्या माना था x/y। तो x/y का मतलब x/y का मतलब क्या हो जाएगा, x का मान कितना ले लेना है 3 और y का मान कितना ले लेना है 5। तो अभिष्ट भिन्न 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभिष्ट भिन्न जो है 3/5 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आय
सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है? नूरी और सोनू की आय कितनी है? तो हम लोग मान लेते हैं नूरी और सोनू की वर्तमान आय क्या है? x और y है, क्रमशः मान लेंगे और इसके बाद से जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे कर देना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो है सेकेंड है और यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे माना। हल में क्या लिखेंगे? माना। साफ सुथरा दिखा दे भाई। ठीक है, हल में लिखेंगे माना। माना क्या माना? माना नूरी की वर्तमान आय, नूरी की वर्तमान आयु, साफ नहीं दिखा रहा है, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है? x है। नूरी की वर्तमान आयु क्या है? x है। और क्या है? और सोनू की आयु, सोनू की आयु y है। y वर्ष है। ठीक है, वर्ष मानिए, वर्ष है। ठीक है, वर्ष में है या वर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, वर्ष है। तो अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पे हम लोग कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार नूरी की आयु जो है क्या है? प्रश्नानुसार हम लोग दोनों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अगर हम लोग को निकालना होगा तो नूरी अगर आज x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितने साल की होगी? तो x में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 5 कर देंगे। भाई आज कोई 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितना साल का कोई होगा? 5 साल का होगा ना। तो इसी तरह से और इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग जो है प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः इसको यहाँ पे प्रश्नानुसार मत करिए। ठीक है ना, यहाँ प्रश्नानुसार मत कीजिए, बस ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकालिए, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकालिए। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में आप जो है प्रश्नानुसार जो है आप क्या कर सकते हैं? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बराबर कर लेते हैं y माइनस 5 से, दोनों के 5 वर्ष पहले की आयु हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। हाई नूरू की आयु है, हाई सोनू की आयु है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी के बराबर है, माना सोनू की आयु की 3 गुना कर देना है। तो यह चीज़ और यह चीज़ दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, ये नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू का आयु जो है ये है, इसका 3 गुना कर देना है। ये दोनों चीज़ बराबर हो गया। अब इसको समीकरण बना लेना है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर में इसको गुणा करा दीजिए तो 3y माइनस में 5 × 15 है। ठीक, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 3y माइनस 15 है। अब 3y को इधर बराबर के इधर करते हैं, माइनस 5 को बराबर के इधर करते हैं। ठीक है, तो x माइनस में 3y इधर आएगा तो 3y माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस में 5 है
तो प्लस में 5 हो जाएगा, ये माइनस में 15 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घट जाएगा तो माइनस में 10। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर कहा है कि 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों का आई फिर निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आई निकालते हैं, दोनों की आई, यानी कि किसका, नूरी का आई, दोनों का आई का मतलब नूरी की आई क्या हो जाएगी, तो x प्लस 10 हो जाएगी 10 वर्ष बाद। अरे आज आप अगर 10 साल के हैं तो कल जो है मैंने 10 साल बाद कितने साल के, 20 साल के हो जाएंगे। तो नूरी की आई हो गया और सोनू की आई, सोनू की आई, तो सोनू की आई y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, सोनू की आई y प्लस 10 हो जाएगा। और फिर प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आय x प्लस 10 हो गया, इधर जो है y प्लस 10 हो गया। कह रहा है कि नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसको 2 गुना कर देना है। ठीक, अब x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 20, तो ये क्या हो जाएगा, x, इसको पक्षांतर करेंगे तो 2y, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 10 प्लस में 20, ऐसे ही रहेगा। तो x माइनस में 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 20 में से 10 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं कि इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग a1 और a2 का मान निकालते हैं तुलना से। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं तुलना से a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए a1 बराबर इनमें से क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। अब b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो b1 बराबर माइनस में 3y हो जाएगा, है ना, माइनस में 3y हो जाएगा। और फिर c1 बराबर, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर बराबर के इधर माइनस 10 है तो बराबर के इधर माइनस 10 है, तो इसको जो हम लोग विपरीत चिन्ह लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, तो प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर a2 का मान लेते हैं, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा, तो a2 का मान भी 1 हो जाएगा। और b2 का मान कितना होगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। और c2 का मान कितना होगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस में 10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 को जो है इधर लाते तो माइनस में होता, इधर 0 कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि x माइनस में 2y माइनस में 10 बराबर 0 कर लेते, तो ये जब c का मान माइनस 10 होता, तो इसीलिए जब ये बराबर के इधर है ना, इसका c का मान लेंगे तो ये जो है प्लस में है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जो इसको लिखते हैं, अगर a1/a2 लिखते हैं तो 1/1 हो जाएगा बराबर 1 है। और फिर b1/b2 अगर करते हैं तो b1 का मान कितना है, माइनस में 3, और b2 का मान कितना है, माइनस में 2। ठीक, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो c1/c2 करते हैं, c1/c2, तो c1/c2 का मान हो जाएगा 10/-10, तो 10/-10 का मतलब माइनस में 1। ठीक है, तो सब मिला के हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, तो इसके भी जो है क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे, अस्तित्व में होगा। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अस्तित्व में है, यह भी जो है क्या है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। तो इसको भी विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है हल कर देते हैं हम लोग, यहीं से लिख के हल कर देते हैं।
हमको जो है समीकरण क्या मिला है, हम लोगों को समीकरण मिला है, यहाँ से ले लेते हैं। समीकरण 2 हमारा, समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10 है। x माइनस 2y बराबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये और ये चीज़ बराबर है तो माइनस कर देते हैं, ये दूसरा समीकरण है ना, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो घटा दीजिए, तो x माइनस 3y बराबर -10 है, और ये x माइनस 2y बराबर 10 है। तो माइनस कर देंगे, इसको जो है प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस माइनस हो गया, खत्म हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है, तो 3 में से 2 घट जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, अब बराबर ये जो है दोनों माइनस में हो गया तो माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब y के इस मान को समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, तो समीकरण अगर 1 में रखते हैं हम लोग, तो x माइनस में 3y बराबर -10 हो जाएगा। अगर y के इस मान को रख देते हैं तो x या माइनस पुट कर देते हैं मान, तो 3 इंटू वाई का मान कितना है, 20, तो 20 अब बराबर -10 है। तो x माइनस 20 × 60 हो जाएगा, बराबर माइनस में 10, तो x बराबर -60 को इधर लाएंगे तो प्लस में 60 हो जाएगा, माइनस में 10 रहेगा ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 10 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 50, तो x का मान कितना हो जाएगा, 50। तो सब मिला के नूरी की आय x माना गया है ना, तो नूरी की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए सब मिला के नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष माना गया है, तो नूरी की आय कितनी हो जाएगी, नूरी की आय x बराबर 50 वर्ष है तो 50 वर्ष हो जाएगी। और सोनू की आय कितनी है, y बराबर कितना है, 20 वर्ष, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। तो सोनू की आय बराबर 20 वर्ष और नूरी की आय बराबर 50 वर्ष हो जाएगा। यही आपका मैंने यहाँ पे लिख दीजिएगा कि नूरी की आय 50 वर्ष और सोनू की आय 20 वर्ष है, आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।